हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है 2024 में आपके लिए, लिब्रा वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने एरीज टू वर्गो के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए, अगर तुला लगन है, आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, तो आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस एंड आपका हेल्थ कैसे रहने वाली है। बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए इस साल का जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है। आपके जो साल रहेगा थ्रू आउट द ईयर, आप कह सकते हैं ये ही टाइम है जो आप सबसे ज़्यादा मेहनत करके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ये जो साल है अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आया है। क्योंकि सबसे पहले तो अभी आपके फिलहाल वीनस और मर्करी आपके सेकंड हाउस में, जो कि एक फाइनेंस क्रिएट, लक्ष्मी जो है वो आपके धन वाले भाग में है। तो भाव में, उस भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी, आपके जो सेविंग्स क्रिएट करने में या लिक्विड असेट्स क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगे। आप ज्वेल्स ले सकते हैं, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका राहु केतु भी बहुत अच्छी जगह है, यानी 6th हाउस में राहु है, केतु आपके जो है वो 12th हाउस में है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें या आपके, क्योंकि राहु जो है वो 6th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं वो रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की ताकत देता है। आपको लाइफस्टाइल फॉलो करने की भी ताकत देता है, जिसकी वजह से आप चीज़ें, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए भी तो भी आप लड़के उनको अपने जो लाइफ में से हटा सकते हैं। सैटर्न आपके 5th हाउस में है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो हेल्प करेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड प्रोफेशन में हैं या आप कुछ ना कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में है, क्योंकि 5th हाउस में सैटर्न है तो वहाँ आपको हेल्प तो करेगा, बट आप देखेंगे कि चीज़ें स्लोली आगे बढ़ेंगी। और 11th हाउस में इसका एस्पेक्ट अच्छा होता है, फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें धीरे मिलती हैं लेकिन मिलती ज़रूर हैं। आपका काम होगा उस टाइम नहीं जब आप चाहेंगे, लेकिन होगा वो ज़रूर, ये आप गांठ मान लीजिएगा। आज इस साल आपके लिए यही रहने वाला है। आप मेहनत करने से चूकिएगा मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपकी चीज़ें नहीं होने वाली, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे आपके काम बनने लगेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितना परिश्रम देंगे उतना आपको फल उसका मिलने वाला है। जुपिटर आपके जो है वो 7th हाउस में है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। अगर आप टीचर वाले प्रोफेशन में हैं, हीलर प्रोफेशन में हैं या कोई अधिकारी वाली प्रोफेशन में है, कोई ऐसी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या जहाँ पे आपका जो ओहदा है वो ऊपर का है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये एकदम फेम, नेम लेके, पावर लेके आया है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल समय है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। और आपके, क्योंकि जो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आप बिजनेस भी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें शुरू कर सकते हैं। कोई ना कोई पार्टनरशिप से जुड़ के करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए जुपिटर कहीं ना कहीं वो रास्ते जो हैं वो खोल रहा है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कोई ना कोई बिजनेस के। हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लेना इस साल आपके लिए अच्छा है। प्रमोशन के चांसेस आपके फर्स्ट हाफ में बन रहे हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल समय है। अगर हम बात करें कि आपके, क्योंकि राहु केतु भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, सैटर्न भी आपके, अगर हम मनी एस्पेक्ट से बात करें तो आपको हेल्प कर रहा है क्रिएट करने के लिए। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू मनी क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और फिर जब सेकंड हाफ होगा, जब जुपिटर आपके 7th हाउस से हट के 8th में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि राहु के तो वहीं सेम प्लेस में है तो लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। और सैटर्न आपके कहीं ना कहीं पूरे ही साल आपको हेल्प कर रहा है कि आप धीरे ही सही, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आए, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। बस हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए बेटर है रादर देन जो सेकेंड हाफ से बेटर आपके लिए फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ भी बहुत अच्छा, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि खराब है, अच्छा है, लेकिन बहुत जैसे फर्स्ट हाफ आपका बहुत फेम, नेम लेके आया है आपके लिए, जो भी आपको चाहिए था लाइफ में वो आपको मिलने वाला है।
तो वो सेकंड हाफ में उतना नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अब पहले आपको इतना पावर मिल चुकी होगी, फेम नेम मिल चुका होगा, उसमें आपको फिर उसके कंपैरेटिवली कम लगेगा, लेकिन आपको हेल्प ज़रूर करेगा। स्पेशली अगर सेकंड हाफ में हम बात करें, अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं या आप हीलर हैं या आप कोई रेकी का काम कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी प्रोफेशन जो कि छुपे हुए प्रोफेशन है, डिटेक्टिव हैं, एजेंट हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये फ्रूटफुल है। उस टाइम आपके लिए हेल्प करेगा। रिसर्चर हो तो बहुत हेल्प करेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम अच्छा होगा रादर देन जो फर्स्ट हाफ था उसमें। तो आप मेहनत कीजिए, आपका ये साल है वो आप ही का है, तो आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आपको प्रोफेशन, अगर आप टीचर के, स्पेशली अगर कोई टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा। यानी कि आप चेंज करने का सोच रहे हैं प्रोफेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पॉजिटिवली काम करेंगी। अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, तो दिस ईयर वो भी आपके लिए जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। तो क्योंकि आपका करियर अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आपके फाइनेंसेस अच्छे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जुपिटर आपका जो प्लैनेट जो आपको एस्पेक्ट कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस को, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट कर ही रहा है। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा तो फाइनेंसेस भी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने बताया, आपको नेम फेम मिलेगा, तो वहाँ से फाइनेंस क्रिएट करने का कहीं ना कहीं जो आपको है मौका मिलेगा। वीनस आपके सेकंड हाउस में शुरुआत में है, तो सेविंग्स क्रिएट करेगा, जो आपको, जैसे मैंने बताया कि आप ज्वेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनेंसेस क्रिएट करने में इस साल आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है करने वाला हेल्प। आपका जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी बहुत आपका हेल्प कर रहा है। चीज़ें देर से मिल रही हैं, लेकिन जो आपके फाइनेंस में आपको मतलब एनहेंसमेंट दिखेगी, आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, तो जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको चाहिए थे इस साल वो आपको मिलने वाले हैं। जुपिटर भी है, सैटर्न भी हेल्प कर रहा है, और साथ में राहु केतु को देखो, क्योंकि राहु केतु आपको एज दे रहा है आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, तो वो फाइनेंस क्रिएट करने का एक अलग तरीका दे रहे हैं। यानी कि आप बाहर से जुड़ के, फॉरेन से जुड़ के भी आपके जो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फिर उसको ग्रैब करें, और वहाँ पे भी आपको बाहर जाके सेटल होने के चांसेस भी हैं। और कहीं ना कहीं आपको हम कह सकते हैं कि आपके बाहर से जुड़ के इनकम अर्न करने के भी चांसेस हैं। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और वहीं से आपके फाइनेंसेस क्रिएट होंगी। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको आएंगी। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि चीज़ें ज़रूर देर से होंगी, लेकिन आपके फाइनेंसेस, आपकी जो भी आपकी इच्छा थी वो इस साल आपकी पूरे होने वाली है। और हम कह सकते हैं कि आफ्टर में आपके जो, अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं या इन सब फील्ड में हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ आपके फाइनेंसेस क्रिएट होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, तो आपके जो अटके हुए काम थे वो पूरे होंगे। लेकिन आप कह सकते हैं, अगर आप तुला राशि वाले हैं या तुला लगन के हैं, तो आपके लिए ये जो साल है फाइनेंसेस के एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा है। जितना आप कमा सकते हैं उतना कमा लीजिए इस साल, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो खुली हुई हैं, फाइनेंसेस तो क्रिएट होने ही हैं, नेम फेम भी इस साल आपको मिलने वाला है। तो भगवान का नाम लीजिए अपने, जो क्योंकि आपके जुपिटर आपको एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप शिव जी की पूजा करिए, शिव जी की आराधना करिए। जितनी ज़्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और बेनिफिट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये जो साल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप बात करें फाइनेंसेस में, क्योंकि फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो 4th हाउस यानी कि जो एसेट्स क्रिएट करने का भी टाइम है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाउस में आप कोई बिल्ड करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपके फाइनेंस यूज़ इन सब चीज़ों में भी कर सकते हैं। और आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा, हम कह नहीं सकते कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वो आते जाते रहेंगे। तो इस चीज़ में आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेविंग्स क्रिएट कीजिए, जो चाहिए करिए इस साल, बस मेहनत करना मत छोड़िए। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की और आपकी फैमिली लाइफ की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका साल की शुरुआत है, अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल हो सकते हो, क्योंकि जुपिटर खुद प्लैनेट जो है वो आपके शादी का, आपके मैरिज के हाउस में ही है। तो आप कहीं ना कहीं आपके मैरिज के जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। लव मैरिज अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 5th हाउस में है, जो कि आपकी लव लाइफ को हिंडर करेगा, उसमें हर्डल्स लाएगा।
लेकिन अगर आप मैरिज की सिर्फ बात करें तो आपके लिए हेल्पफुल है। लव मैरिज को इस टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। इस साल जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, आप फुलफिल नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आएंगी। लेकिन अगर आप बात करें अरेंज मैरिज की तो आपके लिए ये चीज़ें पॉजिटिवली काम कर सकती हैं। एंड कुछ ना कुछ समय है, जैसे कि शुरुआत की जनवरी फरवरी, उस टाइम आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका वीनस जो है वो आपको कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है। लेकिन अगर हम टोटली बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लव लाइफ की बात करें तो आपका बिलवड कोई है तो उससे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशन हो सकता है कि सेम चलता रह रहा है, जो फन एलिमेंट है वो मिसिंग लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके कहीं घूमने फिरने चाहिए, या कुछ अपने जो पार्टनर जो उनको पसंद है वहाँ पे उनको लेके जाइए, डेट पे जाइए, डिनर पार्टी कीजिए, ये आप कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ है वो बोरिंग ना हो, ताकि जो आपके जो लव का बॉन्ड है वो चलता रहे प्रॉपर। तो इस समय आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। लेकिन अगर आप बात करें मैरिज की, कि मैरिज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाफ में जो आपका जुपिटर 7th हाउस में है तो वो आपको कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है कि आप मैरिड हो सकते हैं इस समय। तो सिंगल्स गेट रेडी टू मिंगल। एंड जो सेकंड हाफ है ईयर का, उसमें आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर आप मैरिज के लिए जाएंगे तो मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट हाफ जब आपका जुपिटर जो है आपके 7th हाउस में है तो आप ज़रूर अगर ये चाहते हैं तो वो करें। फिर आपके धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका 8th हाउस में जब आ जाएगा जुपिटर तो प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप कोशिश भी करेंगे शादी करने की तो प्रॉब्लम्स आएंगी लव लाइफ में। तो क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी वहाँ है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। जुपिटर जो आपको सेव कर रहा था वो भी हट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत स्मूथ चलने वाली है फर्स्ट हाफ में स्पेशली। सेकंड हाफ में भी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि 8th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके मैरिड रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करता है। जो जुपिटर जो है वो आपके मैरिज प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है। लव लाइफ में आपके ज़रूर प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज को प्रॉस्पर करना, आपकी जो आपस के बॉन्ड है, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, कहीं धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इस साल देखने को ज़रूर मिलेंगी। अगर हम बात करें फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा और उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगर आप करें आपके चिल्ड्रन की बात करें तो आप चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर जो है वो आपके लिए अच्छा है। दो हो सकता है कि बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो, लेकिन आपके अगर कोई चिंता थी उनके लिए उनसे रिलेटेड तो वो रिजॉल्व होने वाली है। तो आपका जो ये समय है फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ का, वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में प्लस पॉइंट है, लव लाइफ में थोड़ा सा माइनस है और फैमिली लाइफ नॉर्मल है, ओके है। तो ऐसा कुछ इस साल आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2024 कैसा रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस साल आपको कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को फेस करने को नहीं मिलेगी। स्पेशली फर्स्ट हाफ तो बहुत ही आपका अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि जुपिटर आपका जो है वो सेवियर की तरह काम कर रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं आपके हटाने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप रखेंगे। और क्योंकि आपकी जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आ भी रही हैं तो उससे लड़ने की शक्ति देंगे। और सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्रू आउट द ईयर रहेगा वो राहु, क्योंकि आपके 6th हाउस में है, तो राहु तो आपको किसी भी बीमारी से लड़ने की, कोई भी बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, ऋण आ जाए, शत्रु आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उससे लड़ने की पूरी ताकत देगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो भी उससे लड़ लेंगे आप। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि राहु जब 6th हाउस में है तो वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट करेगा आपके 2nd हाउस में, जो कि आपकी फूड हैबिट्स का है। तो आप जंक फूड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको ये क्या होगा कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो आप थोड़ा सा अपसेट रह सकता है आपका स्टमक इनिशियल फर्स्ट जो हाफ है उसमें। सेकंड हाफ में भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। पहले हाफ जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना। अगर आप डायबिटिक हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर कोई है तो पहले से थी अभी कम है तो वापस आ सकती है, बढ़ सकती है। तो अगर जैसे राहु आपका 6 में वो सपोर्ट कर रहा है, लाइफस्टाइल को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस मेजर करने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है। अदरवाइज कोई मेजर आपकी हेल्थ इश्यूज इस साल नहीं दिख रहे हैं, तो आप आराम से अपनी हेल्थ पे बस ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो आपकी कोई छोटी मोटी इश्यूज जो होंगे वो रिजॉल्व होते जाएंगे। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर इज गुड फॉर यू, सो मेंटेन योर हेल्थ।
लिव योर लाइफस्टाइल, आपका सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2024 स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहने वाला है ये बताऊंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।